कि दिए गए आकृति 10.10 में यदि कोण P जो है, ये जो यहाँ पर इस बिंदु पर कोण बन रहा है, उस कोण P का अर्धक PS है। ये PS क्या है? कोण P का अर्धक। तो मैंने यहाँ दिया हुआ हम लिख दिया कि कोण P का अर्धक कौन है? PS। ये भुजा PS खींचने पर ये कोण और ये कोण क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है। यानी यहाँ पर बनने वाला कोण और यहाँ पर बनने वाले कोण का मान बराबर। उसके साथ साथ SN लंब है PQ पर, SM लंब है PR पर। मैंने ये दोनों चीजें यहाँ लिख दी। उसके बाद अगर ये हो तो सिद्ध करो कि SN किसके बराबर है? SM। तो मैंने सिद्ध करना में लिख दिया SN किसके बराबर? SM पर। अब देखिए, इस सवाल को करने के लिए आपको 10.2 प्रमेय का सहारा लेना है। 10.2 प्रमेय क्या था? 10.2 प्रमेय को अपन देखते हैं कुछ इस तरीके से। देखिए, ये मैं एक दो रेखाएं बनाता हूँ। दो प्रतिच्छेदी रेखाएं होती थी। दो प्रतिच्छेदी रेखाओं से समदूरस्थ बिंदु, ये अपन समदूरस्थ बिंदु लेते थे और इन बिंदुओं से इन दोनों रेखाओं की लंबवत दूरियां मापी जाती थी। कौन सी दूरी मापी जाती थी? दूरी मापी जाती थी। ये जिसे अपन लंबवत दूरी कहते थे। आ रही बात याद? लंबवत दूरियों और ये बिंदु वापस लंबवत दूरियां। तो इन बिंदुओं को मिलाने पर, ये बिंदु अगर इस तरीके से मिलाने पर, इस तरफ दोनों तरफ, तो वो क्या करता था? इस प्रतिच्छेदी बिंदु पर बनने वाले कोण का क्या करता था? आधा करता था। कौन? ये बिंदु पथ, ये लाइन। तो ये कोण, ये लाइन क्या है? ये भी कोई न कोई बिंदुओं से मिलकर बनी होगी, जैसे P और S बिंदु से मिलकर बनी है। ये रेखाखंड, ये PS, अगर यहाँ पे मान लीजिए S है, यहाँ पर मान लीजिए P है। PS क्या कर रहा है? इसका आधा कर रहा है। ये ताकत इसमें कब आई होगी? जब इनकी लंबवत दूरियां क्या रही होगी? बराबर रही होगी। यानी ये भुजा और ये भुजा बराबर, ये और ये बराबर। आ रही ना बात समझ में? थोड़ा बड़ा बना देता हूँ। देखो इस तरीके से ये और ये। तो ये बिंदु जो थे, ये सारे के सारे बिंदु क्या थे अपने लिए? समदूरस्थ थे। समदूरस्थ मतलब समान दूरी पर स्थित होते थे। तो ये वाली दूरी और ये वाली दूरी, लंबवत दूरियां बराबर होती थी। कब? जब ये इसको क्या करता था? बराबर दो टुकड़ों में बांटता था। यहाँ पर बनने वाले कोण का दुगुना यानी आधा करता था यहाँ पर। तो अब यहाँ पर ये वाला त्रिभुज अलग है, ये वाला त्रिभुज अलग मानते हैं। तो ये देखिए, ऐसा कुछ त्रिभुज यहाँ पे भी बनना। अब इसको मैं लेता हूँ। दिया हुआ में क्या है? कोण दिया है, कोण P। ये तो आपको समझाने के लिए था, यहाँ पर ध्यान देना है वापस। कोण P क्या कर रहा है? कोण P का अर्धक PS हो। तो अब ये हो कहाँ से पता चल रहा? ये दिया हुआ में है। हो तो मैं ये कह सकता हूँ क्या? SN व SM भुजा कौन सी? PQ व भुजा कौन सी? PR से कोण P का अर्धक PS हो तो SN व SM भुजा PQ और भुजा PR। भुजा को अपन यहाँ ऊपर लगाकर भी, ऐसे लाइन लगाकर भी भुजा शो कर सकते हैं। PR से लंबवत दूरियां, लंबवत दूरियां कौन सी? SN लंब है किसके ऊपर? P से। यानी ये दूरी और ये वाली दूरी, SN और SM लंबवत दूरियां समान होगी। अब ये समान क्यों होगी? पर मैं 10.2 के विलोम से, सर आपने तो बिल्कुल ही शॉर्ट कर दिया इसको। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल शॉर्ट ही यही है। अब ये इसमें आपको ये त्रिभुज लेकर 90 डिग्री ये भुजा सर्वांग समता का कुछ नियम नहीं पूछ रहा है। वो आपको इसके अंदर बिंदुपथ के बारे में पूछ रहा है। बिंदुपथ का मतलब, अब विलोम क्यों लिखा? क्योंकि अपन ने ये पढ़ा है कि इस दोनों रेखाओं PQ और PR से समान दूरी पर स्थित होने वाले बिंदुओं का बिंदुपथ इस कोण P का क्या करता है? आधा करता है इस कोण P का आधा। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि ये क्या करता है, ये हरी वाली लाइन अगर कोण P को आधा करने की ताकत रखती है, तब इस लाइन पर, हरी कलर की लाइन पर से ये जो दो भुजाएं हैं PQ और PR, इनसे लंबवत दूरियां क्या होगी? समान होगी। देखिए, लंबवत दूरियां समान होगी, क्योंकि दूरी को हमेशा लंबवत मापा जाता है। ये किसके हिसाब से? पर मैं 10.2 के विलोम से होगा। 10.2 के विलोम इसलिए लिखा क्योंकि ये लंबवत दूरियां बराबर हो रही है। 10.2 ये कहती है कि PR और PQ दोनों भुजाओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ कोण P को आधा करने वाला होता है। ये 10.2 पर मैं कहता है।
उसका विलोम क्या हो जाएगा? अगर कोण P को आधा करने वाली PS, PQ, PS क्या करती हूँ? कोण P का आधा करती हूँ, तब PQ और PR से समान दूरी पर लंबवत दूरियां जो होगी SN, SM, और भी लंबवत दूरियां कितने भी ले लूँ वो सब के सब क्या होगी? समान होगी। तो ये अपने को बस इतना सा लिखना है। ये क्या हो गया आपकी हैंस प्रूव, यानी कुल मिलाकर ये पूछ रहा है। ये 1 नंबर का क्वेश्चन बनने लायक है, ज़्यादा कुछ भी लोड नहीं लेना इसके ऊपर। क्लियर है मेरे हिसाब से? कोई डाउट हो तो आप जरूर पूछें।